पाकिस्तान को हराकर चैंपियन ट्रॉफी में जगह बनाई इंग्लैंड ने, तो आखिरी मुकाबले में भी पाकिस्तान को मिली शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का अपना आखिरी मुकाबला खेला गया, जहां पर पाकिस्तान की टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इंग्लैंड की शानदार जीत और पाकिस्तान की हार को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करते हैं, यहाँ पर सिक्का उछाला जोस बटलर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें इसी फैसले के साथ ही टूट गई। लेकिन दोस्तों जब मुकाबला शुरू हुआ तो जॉनी बेयरस्टो और डेविड मिलान पारी की शुरुआत करने उतरे। तो चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने एक बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया हॉरिस रॉफ की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। बैक टू बैक 2 चौके इनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका डेविड मिलान ने भी जड़ दिया और इस ओवर में हॉरिस रॉफ के 3 बेहतरीन चौके लगे। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 5वें ओवर में भी एक बेहतरीन चौका जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था। तो इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला, जब अपर कट के जरिए गेंद को 64 मीटर दूर बाउंड्री लाइन के पार भेज कर इस मुकाबले का पहला छक्का जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से आ गया। इसके बाद बेयरस्टो ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। तो इसी बीच 8वें ओवर की चौथी गेंद पर इफ्तिकार अहमद के एक बेहतरीन चौका डेविड मिलन के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ही गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद 9वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर इफ्तिकार अहमद ने डेविड मिलन को आउट करके पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 39 गेंदों पर शानदार 31 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे जो रूट, लेकिन इसी दौरान दोस्तों अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी बेयरस्टो ने और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला मोहम्मद वसीम जूनियर की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर हॉरिस रॉफ ने जॉनी बेयरस्टो को आगा सलमान के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेज दिया। इस मुकाबले में 61 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेलकर जॉनी बेयरस्टो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर में एक बेहतरीन चौका नए बल्लेबाज जो रूट के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद बेन स्टोक्स के बल्ले से भी एक कमाल का शॉट हॉरिस रॉफ की गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैच व जीवनदार मिला यहाँ पर बेन स्टोक्स को, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका शाहीन अफरीदी की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस जारी रखा और दोनों बल्लेबाजों के बीच 55 गेंदों पर 51 रनों की पार नसीब पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद बेन स्टोक्स ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका शाहीन अफरीदी की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद दमदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका इफ्तिकार अहमद की गेंद पर बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद उन्होंने एक रिवर्स स्वीप के जरिए भी कमाल का चौका जड़ दिया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बेन स्टोक्स ने कमाल की बल्लेबाजी रही बेन स्टोक्स की और बैक टू बैक ये इनका शानदार अर्धशतक रहा। लेकिन अर्धशतक के बाद उन्होंने 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था जिस पर उन्होंने चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी जारी रही इनकी और 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला आगा सलमान की गेंद पर, जहां पर गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया रिवर्स स्वीप के जरिए। यह भी कमाल का शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 103 गेंदों पर 107 रनों की पार नसीब कर डाली। लेकिन इसी बीच जो रूट भी अपने धीरे धीरे अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए जो रूट ने 39वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका बिहाइंड द स्क्वायर खेल दिया और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से एक और शानदार चौका इसी ओवर में देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, जबकि दोस्तों 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लिए 2 रनों के साथ ही अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यहाँ पर भी इनकी कमाल की बल्लेबाजी रही।
और टीम को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहे स्कोर को। लेकिन इसी दौरान दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे बेन स्टोक्स को 41वें ओवर की पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही डेविड विली ने पहला झटका दे दिया पाकिस्तान की टीम को और अब्दुल्ला शफीक को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। वो 2 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही पेविलियन लौटे। इसके बाद बाबर आजम और फ़खर जमान के ऊपर जिम्मेदारी थी स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन इसी बीच तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर फ़खर जमान का भी बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पर बेन स्टोक्स ने और डेविड विली ने उन्हें भी पेविलियन भेज दिया और 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिजवान और बाबर के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस मुकाबले में स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन इसी बीच कुछ अच्छे शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जहाँ पर बाबर आजम का सबसे फेवरेट शॉट कवर ड्राइव भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर रहे थे और एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनाते हुए नजर आ रहे थे। तभी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर मिड विकेट की तरफ स्लॉग स्वीप के जरिए लगाया रिजवान ने। लेकिन इसके बाद एक शॉट गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बाबर आजम, लेकिन वो आदिल रशीद को अपना केस थमा बैठे और एक और झटका यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को लगा। बाबर आजम 45 गेंदों का सामना करने के बाद 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद सोद स्किल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौका लगाया, जहाँ पर उनके बल्ले का टॉपेज लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई 4 रनों के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रिजवान को 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा मोइन अली ने, जिन्होंने 51 गेंदों का सामना करने के बाद 36 रन बनाए और एक और करारा झटका लगा। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी आगा सलमान की तरफ से जारी रही, लेकिन दूसरे छोर से सौद शकील भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पार्टनरशिप बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर आदिल रशीद ने सौद शकील को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर इंग्लैंड की टीम को दिला दी। सौद शकील 37 गेंदों पर 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आगा सलमानी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जो एक छोर से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच 31वें ओवर की पहली गेंद पर इफ्तिकार
अहमद भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी मोइन अली का शिकार बने, जहां पर डेविड मिलन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और इफ्तिकार अहमद की पारी भी समाप्त हुई। इफ्तिकार ने 5 गेंदों पर 3 रन बनाए और वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद शादाब खान आए, जिन्होंने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद 32वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। आदिल रशीद ने एक शानदार गेंद को बिल्कुल भी ना समझ पाए शादाब खान और चलते बने। शादाब खान की बात करें तो 7 गेंदों का सामना करने के बाद वो भी 4 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर इसके बाद शाहीन आफरीदी और आगा सलमान के बल्ले से कुछ बेहतरीन शॉट देखने को मिले और इसी के बीच शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आगा सलमान ने अपनी बेहतरीन अर्धशतक भी 43 गेंदों पर पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच जिम्मेदारी तो बड़ी थी, लेकिन इसको निभाना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन इसी बीच शाहीन आफरीदी ने डेविड विली के 37वें ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर वापसी करते हुए डेविड विली ने आगा सलमान को कैच करवा दिया बेन स्टोक्स के हाथों और एक और सफलता यहां पर दिला दी इंग्लैंड की टीम को और साथ ही अपना 100वां इंटरनेशनल ओडीआई विकेट भी अपने आखिरी मुकाबले में पूरा कर लिया। सलमान आगा 45 गेंदों पर 51 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद गुस एटिंगसन ने शाहीन अफरीदी को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया। शाहीन अफरीदी भी 23 गेंदों पर 25 रनों का योगदान देकर पेविलियन लौटे और इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली और साथ ही पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी मुकाबला भी हार गई। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।